Hello students, welcome back to Apex Institute of Commerce. I am Meena. I welcome you to all your new class in Commerce Stream Class +1. तो आपका बहुत बहुत वेलकम है। जो बच्चे ये YouTube चैनल पहली बार देख रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि वो कॉमर्स स्ट्रीम में आए और हमें उन्हें पढ़ाने का मौका मिला। चलिए आज मैं आपको कॉमर्स स्ट्रीम में जो अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट है उसकी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स बताती हूँ, क्योंकि जब तक आपको अकाउंट्स में बेसिक टर्म्स का नहीं पता होगा तब तक आप उसके बारे में कुछ भी क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो ये तो आपको पता ही होगा कि जो कॉमर्स स्ट्रीम है वो बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक है। तो हमें एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा। अब मानते हैं कि आज हमने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है और इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले किसकी ज़रूरत होगी? एक बिल्डिंग की ज़रूरत होगी। अगर बिजनेस में बिल्डिंग चाहिए तो बिल्डिंग के साथ साथ जिस चीज़ का हम बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए हमें गुड्स की ज़रूरत पड़ेगी। चलो हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं आज कपड़े का। तो कपड़े के लिए हम क्या करेंगे? मार्केट से शर्ट्स, टी शर्ट्स, जीन्स ये सब कुछ खरीद के लाएंगे। अगर हम अपनी फैक्ट्री स्टार्ट करेंगे तो हम कॉटन खरीदेंगे या अनस्टिच कपड़ा खरीदेंगे, उससे हम शर्ट्स रेडी करेंगे। तो हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट हुई? क्लॉथ की रिक्वायरमेंट हुई। दूसरा हमें बिल्डिंग की नीड हुई, जिस बिल्डिंग में रहकर हम अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। इसके साथ साथ हमें फर्नीचर की ज़रूरत होगी या फिर मशीनरी की ज़रूरत होगी। अगर हम गुड्स को बना रहे हैं तो मशीन भी चाहिए उस गुड्स को बनाने के लिए, और अगर हम सेल कर रहे हैं तो हमें क्या चाहिए? फर्नीचर चाहिए। तो हमें ये सब चीज़ों की ज़रूरत है। और ये सब चीज़ें लगाता कौन है? इन सब चीज़ों को लगाता है बिजनेसमैन। और बिजनेसमैन को हम किस नेम से बुलाते हैं? एक हम उसको बोलते हैं प्रोप्राइटर, ओनर भी कहते हैं और एंटरप्रेन्योर भी कहते हैं। जब वो जिस चीज़ से बिजनेस स्टार्ट करता है, जो ओनर है, जो अमाउंट स्टार्टिंग में बिजनेस के अंदर लगाता है, वो सारी चीज़ें पता है बिजनेस के लिए क्या होती हैं? कैपिटल होती हैं। क्या होती हैं? कैपिटल। अब बिजनेसमैन ने बिजनेस स्टार्ट किया, हमने बिजनेसमैन का नाम ले लेते हैं अमन। तो अमन ने एक बिज़नेस स्टार्ट किया। सपोज कर लो मैं ही अमन हूँ, मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया, मैंने बिज़नेस के अंदर कैश लगाया, मैंने और क्या लगाया? मैंने बिल्डिंग भी ली बिज़नेस को रन करने के लिए, मैंने फर्नीचर भी खरीदा, मैंने स्टॉक भी खरीदा। स्टॉक का मतलब क्या है? गुड्स, यानी कि क्लॉथ। तो ये सब चीज़ें मैंने बिज़नेस में लगाई, तो ये मेरे लिए क्या हुई? सारी की सारी कैपिटल हुई। मैंने बिज़नेस में इन्वेस्ट कर दी तो कैपिटल। अब कैपिटल की डेफिनेशन क्या होती है? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर। जो भी प्रोप्राइटर ने बिजनेस में अमाउंट लगाया, और या फिर ओनर ने लगाया या फिर एंटरप्रेन्योर ने लगाया, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। अब कैपिटल का अमाउंट ये नहीं है कि सिर्फ वो पैसे ही लगाएगा, वो क्या लगा सकता है? कैश भी लगा सकता है, एसेट्स भी लगा सकता है और गुड्स भी लगा सकता है। तो इन फॉर्म ऑफ जो अमाउंट होता है वो कैश की फॉर्म में हो सकता है, गुड्स हो सकते हैं या फिक्स एसेट्स की फॉर्म में हो सकते हैं। अब आपके पास एग्जांपल है, अमन ने बिजनेस स्टार्ट किया है, कैश ₹1 लाख, गुड्स ₹4 लाख, फर्नीचर ₹5 लाख। अभी आप इस पॉइंट को छोड़ दो, ठीक है, लोन को। तो फर्नीचर से स्टार्ट किया। अब आपको ये पता होना चाहिए कैपिटल के अंदर, बिजनेस के अंदर 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है: कैपिटल, एसेट और लायबिलिटीज। जो पैसा बिजनेसमैन बिजनेस में लगा रहा है वो कैपिटल है। अब उसने जो कैपिटल लगाई वो किसकी फॉर्म में लगाई? कैश की फॉर्म में लगाई, गुड्स की फॉर्म में लगाई या फिर एसेट्स की फॉर्म में लगाई। अब आपको कैसे पता लगेगा कि एसेट क्या है और गुड्स क्या है? इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपका बिजनेस किस चीज़ का है? क्लॉथ का, राइट? क्लॉथ का बिजनेस है, तो जितना भी आप क्लॉथ खरीदोगे, आप खरीद कर उसको सेल कर दोगे। क्या करोगे? सेल कर दोगे। तो क्लॉथ आपने परचेज किया, किसने परचेज किया? फॉर सेल, फॉर रीसेल, या आप लिख सकते हो सेल। आपने फर्नीचर खरीदा या फिर आपने क्या खरीदी? लैंड खरीदी, लैंड, या फिर आपने क्या खरीदी? प्लांट एंड मशीनरी खरीदी। आप क्लॉथ को तो खरीदोगे, साथ साथ बेच दोगे, लेकिन आप फर्नीचर को, प्लांट को और लैंड को आप खरीदोगे नहीं, उसको खुद यूज़ करोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो चीज़ें हम परचेज करते हैं नॉट फॉर रीसेल, एसेट्स क्या होती हैं? एसेट्स को आप बोलोगे परचेज्ड
नॉट फॉर रीसेल। जो चीज़ें परचेज करके रीसेल नहीं की जाती उनको हम क्या बोलते हैं, एसेट्स बोलते हैं। क्योंकि फर्नीचर, लैंड, प्लांट, ये सब चीज़ें आप अपने बिजनेस के अंदर यूज़ करोगे। तो मीन्स ये हुआ जितने भी गुड्स हैं वो भी हमारी एसेट्स हैं, वो भी हमारी क्या एसेट है। लेकिन ये कौन सी एसेट है, ये आपकी फिक्स एसेट्स हैं। आप बिजनेस क्लॉथ का कर रहे हो, क्लॉथ आप खरीदोगे बेचोगे, राइट। तो ये सारी आपकी क्या है, कैश, गुड्स, फर्नीचर। फर्नीचर आपकी फिक्स एसेट है, लेकिन कैश और गुड्स आपकी क्या है, करंट एसेट। अब करंट एसेट क्या होती है ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। फिलहाल आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर कोई भी चीज़ बिजनेस के अंदर जो लगाई जाती है वो क्या होती है, बिजनेस की एसेट होती है। अब कैपिटल निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। अब यहाँ एक पॉइंट आया लायबिलिटीज, ठीक है। अब लायबिलिटीज का मतलब क्या है, जब आप बिजनेस स्टार्ट करो, मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया मैंने ये मान लिया कि मेरे पास सारे पैसे खुद से नहीं थे, मैंने किसी से बोरो किए, मैंने किसी से लोन लिया। अब मैंने क्या क्या लगाया, मैं अमन हूँ, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया कैश लगाकर, 40,000 के गुड्स लगाए और 50,000 का मैंने फर्नीचर लगाया। लेकिन ये पैसे मैंने कहाँ से लिए, मैंने हो सकता है किसी से उधार भी लिया। मैंने किससे उधार लिए, मैंने बैंक से लोन लिया। क्या लिया मैंने, बैंक से लोन। मैंने बैंक से लोन कितना लिया, टोटल देखो कितने लगे हैं बिजनेस में, टोटल लगे हैं 1 लाख, 4 लाख, 5 लाख प्लस 50,000, टोटल आपको 5,50,000 बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं। लेकिन उसमें से मैंने बैंक से लोन लिया है कितना, 1 लाख। बैंक से कितना लोन लिया, 1 लाख। इट मीन्स 4,50,000 मैंने क्या किए, मैंने खुद से लगाए और 1 लाख मैंने बैंक से लोन लेकर लगाया। अब आपकी कैपिटल कितनी होगी वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, उसके लिए आप इक्वेशन यूज करोगे एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। मैंने अभी आपको बताया ये जो लोन है, ये लोन आपकी एसेट नहीं है ना, आपका इसके ऊपर हक नहीं है, बल्कि इस लोन को जो लिया है ये आपको बैंक को वापस करना पड़ेगा, बैंक को वापस करना पड़ेगा। तो बैंक को पे करना पड़ेगा, इसलिए ये क्या है, लायबिलिटी है। क्या है ये, लायबिलिटी है। क्लियर। तो जो भी हमने कैश, गुड्स और फर्नीचर लगाए, इसके ऊपर किसका हक है, प्रोप्राइटर का हक है। और जो पैसा उसने किसी बाहर से बोरो किया है वो बिजनेस को पे करना पड़ेगा, वो क्या है, लायबिलिटी है। अब बात आई कैपिटल कैसे निकलेगी, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो अब कैपिटल कितनी होगी, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स। एसेट्स कितनी है, 1 लाख, 1 लाख प्लस गुड्स भी हमारी एसेट है क्योंकि बेचेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, 4 लाख एंड प्लस फर्नीचर लगाया 5 लाख, 50,000, ये सारी एसेट्स हैं। और 1 लाख इसमें से हमने कहाँ से बोरो किए, बैंक से बोरो किए। ये क्या है, लायबिलिटी है, मीन्स 1 लाख। तो आपका ये टोटल अमाउंट हो जाएगा 4,50,000। इट मीन्स आपकी जो कैपिटल है, मालिक ने कितना पैसा लगाया, सिर्फ और सिर्फ 4,50,000 लगाया है। 1 लाख तो बैंक से लोन लिया था, वो उसको वापस देना पड़ेगा। क्लियर। अगर बैंक से लोन लिया नहीं होता, अगर ये बैंक से लोन नहीं लिया होता तो टोटल एसेट्स ही क्या हो जाती, कैपिटल हो जाती। ये पॉइंट हुआ आपका कैपिटल का। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ड्राइंग्स। अब आपने एक पॉइंट क्लियर किया कि जो पैसा प्रोप्राइटर बिजनेस में लगाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। ठीक इसी तरह से जब प्रोप्राइटर बिजनेस में पैसा लगा रहा है, जब उसको घर पे कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो वो घर से निकालेगा भी, बिजनेस से निकालेगा भी। तो कहने का मतलब हुआ जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं वो तो कैपिटल है, और जो पैसा प्रोप्राइटर बिजनेस में से निकालता है वो क्या होती है, ड्राइंग होती है। जैसे कैपिटल हमने कैश के फॉर्म में निकाली, गुड्स के फॉर्म में निकाली, ठीक इसी तरह से बिजनेस में से भी जो अमाउंट निकलेगा वो कैश के फॉर्म में भी हो सकता है, गुड्स की फॉर्म में भी हो सकता है और फिक्स एसेट्स की फॉर्म में भी हो सकता है। तो वो क्या होंगी, ड्राइंग्स होंगी। अब पॉइंट ये आता है कि बिजनेस भी अमन का
और अमन अपने घर के लिए ही निकाल रहा है, उन दोनों को अलग अलग क्यों ले रहे हैं? उसका ही बिजनेस, उसका ही घर। इसका रीज़न ये है कि जब हम अकाउंट्स बनाते हैं बिजनेस के, तो पर्सनल खर्चों को हम सेपरेट मान के चलते हैं, यानी कि हम ये मान के चलते हैं अमन अलग है और उसका बिजनेस एक अलग चीज़ है। हम उन दोनों को मिक्स नहीं करते हैं। इसको बोलते हैं हम सेपरेट एंटिटी, कि अमन की जो बिजनेस के रूप में एंटिटी है वो अमन के घर की एंटिटी से सेपरेट है। इसलिए बिजनेस के एक्सपेंसेस अलग हैं और घर के एक्सपेंसेस अलग हैं। तो हमने क्या माना कि कैपिटल और ड्राइंग्स को किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग किया? हमने सेपरेट एंटिटी मानकर। ठीक है, सेपरेट एंटिटी। अब क्वेश्चन ये आया ड्राइंग्स के बारे में। आपको ये तो पता लग गया कि जो पैसा बिजनेस से निकाला जाता है वो ड्राइंग्स आती है। अब आप बताओ उसके एग्जाम्पल कैसे हो सकते हैं? अब आपका अमन बिजनेस कर रहा है, यानी कि मैं बिजनेस कर रही हूँ। इट मीन्स क्या हुआ? मेरे को घर पे ज़रूरत पड़ी कि मुझे अपने बच्चे की फ़ीस भरनी है। आप पैसे तो बिजनेस से ही निकालोगे, या कोई आपका कोई और इनकम सोर्स है? पैसे तो आपको बिजनेस से निकालने पड़ेंगे। तो आप जो पैसे बिजनेस से निकालोगे वो आपके ड्राइंग्स के नाम से शो हो जाएंगे। सिर्फ आपको ये देखना है कि वो पैसा यूज़ कहाँ पे हुआ है। अब फर्नीचर परचेज किया सपोज करो, और साथ में ये आ गया फर्नीचर परचेज फॉर प्राइवेट यूज़। जब वहाँ पे प्राइवेट यूज़ आ गया, इट मीन्स वो बिजनेस में यूज़ नहीं हो रहा, वो क्या होगी? आपकी ड्राइंग्स आएंगी। ठीक इस तरह से आ जाए, कैश विड्रॉ किया फॉर गिफ्ट टू फ्रेंड। कैश आपने विड्रॉ किया गिफ्ट देने के लिए फ्रेंड को, तो वो भी आपका क्या? फ्रेंड आपका क्या है? पर्सनल खर्चा है जो आप उसको गिफ्ट दे रहे हो। तो आपकी क्या हो जाएंगी? ड्राइंग्स आ जाएंगी। यानी कि कोई भी एक्सपेंस आ जाए, अगर उसमें ये आ जाए कि ये जो चीज़ यूज़ की है किसने की है? घर पे की है, घर के लिए यूज़ किया, तो वो आपकी क्या कहलाएंगी? ड्राइंग्स। दो एग्जाम्पल राइट किए हुए हैं, तो आप पहले डेफिनेशन देखो। अमाउंट विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फ्रॉम बिजनेस फॉर प्राइवेट यूज़, या फिर कह सकता है फॉर डोमेस्टिक यूज़, फॉर पेमेंट ऑफ एनी प्राइवेट एक्सपेंस। मतलब जैसे घर का बिजली का किराया पे कर दें या घर का रेंट पे कर दें, तो वो सारे क्या हो जाएंगे? ड्राइंग्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे। फीस पेड ऑफ चाइल्ड, गिफ्ट टू फ्रेंड, तो ये सारे एक्सपेंसेस क्या हैं आपके? ये इसके एग्जाम्पल हो गए। क्लियर? अब हमने 2 पॉइंट किए। जो अमाउंट देखो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको क्या बोल रहे हैं? कैपिटल। और जो निकाल रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। क्लियर? नेक्स्ट आता है लायबिलिटी। अब लायबिलिटी का मैंने अभी आपको बताया था, जो पैसा बिजनेसमैन ने किसी बाहर के पर्सन को देना है, जो पैसा बिजनेसमैन ने यानी कि ओनर ने बाहर के किसी पर्सन को देना है। अब बाहर के लोगों को पैसा कैसे देगा वो? सपोज करो बिजनेसमैन ने कोई चीज़ खरीदी, मार्केट गया, वो मार्केट से गुड्स खरीद के लाया, मतलब कपड़े खरीद के लाया, अनस्टिच कपड़ा खरीद के लाया या शर्ट्स खरीद के लाया कि मैं आगे इसको सेल करूँगा। वो क्लॉथ खरीद के लाया, तो वो क्लॉथ उसने खरीदा लेकिन पैसे नहीं दिए, अब उसको पैसे देने तो पड़ेंगे। वो उनको बोल के आता है कि मैं आपको 10 डेज़ बाद दे दूँगा। तो उसने अगर कोई भी चीज़ उधार पे खरीदी है, पेमेंट नहीं की है, तो वो पेमेंट उसको करनी पड़ेगी, तो वो क्या होगी? लायबिलिटी। ठीक इसी तरह से अगर लोन लिया है, मैंने अभी आपको बताया था लोन लिया है तो लोन वापस भी देना पड़ेगा, पैसे वापस भी देने पड़ेंगे 2 साल बाद, 3 साल बाद, जितने भी टाइम के लिए आपने लोन लिया। तो लायबिलिटी क्या हुई? अमाउंट ओज टू आउटसाइडर। अमाउंट ओज टू आउटसाइडर, यहाँ पे ओज का मीनिंग आप लिख दो, अभी दिए नहीं है, देने हैं। आप इसको बोलते हो टू बी पेड, या अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं देने हैं। देने हैं किसको देने हैं? आउटसाइडर को, यानी कि बिजनेस से बाहर जो लोग हैं उनको पे करने हैं। अब इसमें एग्जांपल क्या आ जाएगा? लोन टेकन फ्रॉम बैंक, लोन लिया है तो आप पैसे वापस करोगे, या अगर आपने गुड्स परचेज किए हैं उधार पे, तो जिस पर्सन से खरीदे हैं उस पर्सन को भी आप पैसे दोगे। ये हो गई आपकी लायबिलिटी। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना, मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। चलिए अगला पॉइंट करते हैं, एसेट्स। अब एसेट्स का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एसेट में आपने सिर्फ 2 बातें याद रखनी है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसके ऊपर प्रोप्राइटर का राइट है। अब देखो
प्रोप्राइटर के पास जो कैश रखा है उसके ऊपर भी उसका राइट है। बैंक का बैलेंस है, यानी कि बैंक में उससे जमा करा रखे हैं बिजनेस के नाम से, उसके ऊपर भी उसका राइट है। और जितनी भी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर भी किसका राइट है? ओनर का ही राइट है। तो वो सारी एसेट्स हैं। एक चीज़ इसमें और आती है, और वो ये चीज़ आती है, अगर उसको किसी से पैसा लेना है तो वो भी उसकी एसेट है। देखो, लायबिलिटी में पैसा देना था, अब हमें पैसा मिलेगा। अगर हमें किसी से पैसा मिलना है तो वो भी हमारी एसेट है। अब यहाँ ध्यान रखो, एनीथिंग विच इज इन पोजीशन। पोजीशन मतलब जिस पर बिजनेस का हक है। पोजीशन का मतलब हक, अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको हम बोलते हैं राइट। जिसके ऊपर बिजनेस का हक है वो क्या होती है? एसेट होती है। ठीक इसी तरह से जो बिजनेस की प्रॉपर्टी है, और आपको इस चीज़ के बारे में तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है प्रॉपर्टी क्या होती है। आपको बताया आपके पापा की प्रॉपर्टी घर पे, ना कि बिजनेस में। आपके पापा की प्रॉपर्टी क्या है? जो उन्होंने फर्नीचर खरीद रखा है, फ्रिज खरीद रखा है, जो उन्होंने फ्लैट ले रखा है, वो सब पापा की क्या है? प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम सेव करके फ्यूचर के लिए रखते हैं, मतलब उसको यूज़ कर रहे हैं और फ्यूचर के लिए भी रखा हुआ है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी। तो कोई भी चीज़ जिसके ऊपर बिजनेस का राइट है। तो इसमें एग्जांपल क्या है आपके? कैश और बैंक में जो डिपॉजिट्स हैं वो, एंड प्लस प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस, यानी कि जितनी भी फिक्स एसेट हैं। तो उसमें क्या आ जाएगा आपका? फर्नीचर, लैंड। लैंड मतलब कोई भी फ्लैट आप कह सकते हो। व्हीकल, व्हीकल मतलब आपके पास जो बाइक है, कार है, ये सारी आपकी क्या है? एसी, ये सारी आपकी क्या है? प्रॉपर्टी है। ठीक है। तो ठीक इसी तरह से हमने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि वो क्या होगी? बिजनेस की प्रॉपर्टी होंगी। इसके बाद एक पॉइंट और आया, अभी मैंने आपको बताया था कि जो पैसा हमने देना है वो लायबिलिटी है, और जो पैसा हमें रिसीव होना है, देखो यहाँ पे वर्ड आया बी रिसीव्ड, टू बी रिसीव्ड मतलब अभी मिलना है। चाहे वो आपको 2 महीने बाद मिले, चाहे वो 3 महीने बाद मिले। और पैसा आपको किससे मिलेगा? पैसा आपको किससे मिलेगा? एक तो उस पर्सन से मिलेगा, मान लो किसी ने आपसे उधार ले रखे हैं, आपसे उधार ले रखे हैं, पहले आपने उधार लिए थे, वो आपको पैसे वापस करने थे। अगर आपसे किसी ने ले रखे हैं तो वो आपको वापस देगा, तो वो ले लोगे। दूसरा, अगर आपने किसी को उधार माल बेच रखा है, अगर आपने गुड्स बेच रखे हैं, आपके पास कोई कपड़ा लेने आया, कपड़ा आपने उसको सेल कर दिया लेकिन पैसे दे के नहीं गया, पैसे वो आपको देगा, तो गुड्स सोल्ड टू कस्टमर ऑन क्रेडिट, तो उससे जो पैसा रिसीव होगा वो क्या होगा? हमारी एसेट होगी। क्लियर? नेक्स्ट आता है, अब हमने बात की बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए? आपको कैश चाहिए, आपको और क्या चाहिए? गुड्स चाहिए, क्योंकि गुड्स ही तो आप सेल और परचेज करोगे। और आपको चाहिए एसेट, यानी कि एसेट इसलिए चाहिए, बिजनेस को चलाने में एसेट्स आपकी हेल्प करती हैं। अब बिना बिल्डिंग के आप कैसे चलाओगे? नहीं चलेगा। फर्नीचर नहीं होगा तो आप कस्टमर को कपड़े दिखाओगे कैसे? नहीं चलेगा। मशीनरी नहीं है तो आप कपड़ा बनाओगे कैसे? तो आपको ये बिजनेस को चलाने में हेल्प करती हैं। ठीक है। तो आपने अब बताया कि कैपिटल चाहिए आपको, कैपिटल तो छोड़ दो अभी एक बार, आपको बिजनेस को चलाने के लिए क्या चाहिए? कैश चाहिए और एसेट्स चाहिए। तीसरी चीज़, तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, बिजनेस को रन करते टाइम आपको और कुछ चाहिए नहीं होता, लेकिन बिजनेस को चलाने के लिए कुछ छोटे छोटे एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। अब एक्सपेंसेस कैसे? आप शॉप पे मत बैठे हो, आप अकेले काम तो नहीं करोगे, आपको कोई हेल्पर भी रखना पड़ेगा। अब मेरा बिजनेस है क्लॉथ का, अब इतने सारे मान लो एक बार में 10 कस्टमर आ गए, मैं उन 10 कस्टमर को कपड़ा एक साथ दिखा सकती हूँ? नहीं दिखा सकती। तो मुझे क्या चाहिए? हेल्पर चाहिए, मुझे स्टाफ चाहिए, जिसको हम बोलते हैं एम्प्लॉयज़। वो एम्प्लॉयज़ मेरी कहाँ हेल्प करेंगे? कोई जैसे 10 कस्टमर आ गए, 2 को कोई दिखाएगा, सेकंड 2 को कोई और दिखाएगा, तो आपको स्टाफ चाहिए। स्टाफ को आप क्या दोगे? सैलरी दोगे, राइट? सैलरी दोगे। अब बिल्डिंग में बिजनेस स्टार्ट करते हो, क्या आप बिना लाइट के काम पर करोगे? नहीं करोगे। आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी पे करना पड़ेगा। अगर आपने बिल्डिंग रेंट पे ली है तो आपको रेंट भी पे करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है बिजनेस को चलाने के लिए जो खर्चे करने पड़ते हैं वो सारे क्या होते हैं?
एक्सपेंसेस होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, अगर मान लो आपकी फैक्ट्री है, आप कपड़ा बनाते भी हो, कपड़ा बनाते टाइम भी तो आपको कुछ खर्च करना पड़ेगा, आपको रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, तो वो भी आपका किस में आएगा, एक्सपेंस में आएगा। तो इसमें देखते हैं रेंट, वेजेस, सैलरीज। आप रेंट किसका पे करोगे, बिल्डिंग का, ठीक है। अगर आपने बिल्डिंग किस पे ले रखी है, आपकी अपनी खुद की नहीं है। वेजेस और सैलरीज किसको दोगे, स्टाफ को, ठीक है। ठीक इसी तरह से अगर आपने पैसा उधार लिया था तो आप इंटरेस्ट भी पे करोगे, वो भी आपका क्या है, एक्सपेंस है। कमीशन पे, कभी कभी क्या होता है, आप अपने गुड्स को सेल करने के लिए किसी को कमीशन भी देते हो कि मेरे कस्टमर बढ़वा दे, ठीक है, तो वो होती है कमीशन पे, वो भी आपका क्या है, एक्सपेंस है। इसके साथ मैंने आपको बताया, अब देखो, विच आर डन टू रन द बिजनेस। एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो क्यों किए जाते हैं, बिजनेस को रन करने के लिए। तो कमीशन पे एक मैंने आपको बताया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आप गुड्स को अगर बनाते भी हो, अगर गुड्स को क्या करते हो, मैन्युफैक्चर भी करते हो, मीन्स मेक भी करते हो, तो आपको क्या चाहिए होगा, रॉ मटेरियल चाहिए होगा, ठीक है। तो रॉ मटेरियल अगर आप परचेज करते हो, वो भी किसके अंदर आएगा, एक्सपेंसेस के अंदर ही आएगा। वैसे वेजेस भी उसी के अंदर आती हैं, आपको एक बार बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है इनकम। अब इनकम कैसे होगी, हो सकता है आप अपना बिजनेस रन कर रहे हो, आपके पास एक बिल्डिंग वो थी, एक बिल्डिंग आपके पास और एक्स्ट्रा हो, मतलब आपने इतनी मनी अर्न की, आपने एक बिल्डिंग और खरीद ली, एक शॉप और खरीद दी, और उस शॉप को आपने किसी को रेंट पे दे दिया। तो अगर आपने किसी को रेंट पे दे दिया तो आपको कमीशन क्या मिलेगा, रेंट रिसीव होगा। जैसे लोन आपने लिया था तो इंटरेस्ट पे किया था, अगर आपने लोन किसी को दे रखा है तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटरेस्ट मिलना क्या हो जाएगी, आपकी इनकम हो जाएगी। इसके अलावा और भी एक्सपेंसेस हैं, डिस्काउंट का आता है, वो टाइम टू टाइम आपको कराएंगे। तो आज के लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि कैपिटल क्या होती है, एसेट्स क्या होती हैं, लायबिलिटीज़, एक्सपेंस एंड इनकम, ये 5 टॉपिक आप अच्छे से क्लियर कर लेना, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अब नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे कि जो एसेट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स, इनके एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं और उनके डिटेल, मतलब गुड्स बेचते हैं तो कौन आएगा, खरीदते हैं तो क्या आएगा, तो मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स एंड इट्स टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। नाइस टू मीट यू, फिर मिलते हैं जल्दी ही न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करें और लॉकडाउन भी एंजॉय करें। थैंक्स।